फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें टॉप 3 जो कैंडिडेट है वो अजमेर से है। आपको बता दें कि पहले नंबर पर कुशल चौधरी ने बाजी मारी अजमेर के। दूसरे नंबर पर अंकिता पाराशर हैं, अजमेर की ही रहने वाली, और परमेश्वर चौधरी हैं, अजमेर के ही रहने वाले। तीसरे नंबर पर टॉप 3 में हैं। तो इस तरह से कुशल चौधरी आरएस 2023 भर्ती के टॉपर इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज बड़ी खबर इस वक्त की, हमारे सहयोगी अशोक भाटी वहां पर मौजूद हैं कुशल चौधरी के पास में। अशोक, बात कीजिए और क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी सफलता का श्रेय किसे दे रहे हैं कुशल? जी बिल्कुल, कुशाल चौधरी से सीधे बातचीत करते हैं। हमारे साथ है राजस्थान के टॉपर, जो आरएस में राजस्थान इन्होंने टॉप किया है, अभी लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हैं। इनसे ही बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको न्यूज़ 18 की तरफ से और मेरी तरफ से। इसका श्रेय किसको देते हैं, क्योंकि एक बड़ा पद जो है वो आपने आज हासिल किया है, टॉप किया राजस्थान में आरएस में, किस तरह से देखते हैं आप? थैंक यू सर। इसका जो श्रेय है मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि उन्होंने, सबसे बड़ी बात है, मुझ पे विश्वास किया और जब तक मैं प्रिपरेशन करता रहा उन्होंने मेंटली मेरा पूरा सपोर्ट किया। जी, कब से तैयारी कर रहे थे? कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर ये मेरा इस बार दूसरा अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट जो आरएस 2021 था उसमें मुझे 1038 रैंक हासिल हुई थी, उसमें मुझे किसी भी सेवा में मेरा चयन नहीं हुआ था। ये मेरा दूसरा प्रयास था सर। किस तरह से प्रयास किया, क्योंकि पढ़ाई इसमें बहुत अधिक मांगते हैं और कई लोगों ने प्रयास किया, उसमें आपने टॉप किया है? जी सर मैंने जो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही प्रयास किया है। मैंने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की इसके लिए। सारा मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू जो ऑथेंटिक बुक्स है वो मैंने पढ़ी और अपने खुद के नोट्स बनाए थे। अभी कहाँ पे कार्यरत हैं आप और किस तरह से शुभकामनाओं का दौर जारी है? अभी सर मैं शिक्षा विभाग में तबीजी स्कूल में लैब असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ 2018 से। अब सारे सब फ्रेंड्स आए हैं, मेरे फैमिली के लोग आए हैं, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कौन से गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पे कब से हैं? सर मैं अजमेर के जो कड़ेल गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ पे सर मैं पिछले 2 वर्षों से रह रहा हूँ। कितनी उम्मीद थी, आपने सोचा था कि आप टॉप करेंगे? सर टॉप करने की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार ये जरूर लग रहा था कि फाइनल सिलेक्शन होगा। टॉप करना एकदम एंटिसिपेट नहीं किया था मैंने। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल जो है आपके सामने आए थे और कितना प्रयास जो है, क्योंकि एक उम्मीद होती है कि हम मतलब आरएस बन जाएं, लेकिन टॉप करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। यस सर, निश्चित रूप से सर जो इंटरव्यू है वो इसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव रहा मेरे लिए। मुझे लगता है कि जो वहाँ पे फैक्चुअल भी मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और जो राजस्थान का बजट वगैरह था उसकी जो मैंने लेटेस्ट तैयारी की थी वो मेरे काम में आया वहाँ पे। इसके अलावा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन मेरे जॉब बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे जो फैकल्टी मेंबर थे उन्होंने मेरा तैयारी के दौरान साथ दिया था, उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली सर। अब प्राथमिकता क्या देखते हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण पद पे आप पहुँचने वाले हैं, किस तरह की प्राथमिकता रहेगी राजस्थान को लेकर? सर राजस्थान को लेके तो अभी मुझे जो भी इस पद के साथ जहाँ जहाँ मैं पदस्थापन मिलेगा, मुझे जो भी मेरे कर्तव्य रहेंगे मैं पूर्ण निष्ठा के साथ उनको निभाने का प्रयास करूँगा, पूर्ण मनोयोग से और पूर्ण सत्यनिष्ठा से। क्या क्या सोचते हैं, मतलब क्या किया जाना चाहिए राजस्थान में? ऐसा क्या परिवर्तन आप चाह रहे हैं जो होना चाहिए? मुझे लगता है कि सर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है अगर उनको अपन फुली इम्प्लीमेंट कर पाए तो यह सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि अभी भी जो स्टेक होल्डर्स है सारे वहाँ तक उनका लाभ नहीं पहुँच पा रहा है। क्योंकि आप भी सरकारी स्कूल में कार्यरत हैं, महत्वपूर्ण पद अभी भी है, उसमें किस तरह की दुविधाएं आपने देखी होगी, उनको दूर करने या और भी कोई काम होगा? हाँ सर, जो बेसिक समस्या मुझे लगी वो थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। इसके अलावा सर जो ग्रामीण लोग हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रॉब्लम सर सरकार तक पहुँच पाए, इसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो हूबहू सरकार तक पहुँचे एज इट इज़, ताकि जो सर पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट को सर आसानी रहे। एक नंबर पे आप आए हैं तो प्राथमिकता भी आपकी होगी कि भी आप किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे पूछेंगे तो कौन सा क्षेत्र पसंद करेंगे? सर मेरी जो प्रथम प्राथमिकता थी वो आरएस ही थी, सेकंड आरपीएस थी, लेकिन अब फर्स्ट रैंक आ गई तो मुझे प्रॉपर आरएस मिल जाएगा। आरएस में सर जिस भी डिपार्टमेंट में मुझे नियुक्ति मिलेगी मैं वहाँ पूर्ण मनोयोग से कार्य करूँगा। और भी कहीं ट्राई करेंगे कि आरएस बने? अब आईएएस की भी तैयारी होगी आगे? सर अभी तक मैंने यूपीएससी का कोई अटेम्प्ट दिया नहीं है, अब मैं प्रयास करूँगा कि सर यूपीएससी का भी करूँ। तो ये कुशाल जी थे जिन्होंने जो है अपनी पूरी अशोक, इनसे एक सवाल मैं जानना चाह रहा हूं कि पुस्तकालय अध्यक्ष से आरएएस तक का सफर कैसे तय किया, कहां से इनको प्रेरणा मिली?
पुस्तकालय अध्यक्ष से आरएस का सफ़र जो है वो कैसे आपने पूर्ण किया, किस तरह से प्रेरणा मिली आपको? सर मैं अभी लैब असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। सर जब मैं वहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग की थी स्कूल में, तो हमारे वहाँ सर थे फिजिक्स के, वो आरएस की तैयारी करते थे। तो उन्हीं के थ्रू मुझे मोटिवेशन मिला शुरू से कि आपको आरएस की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद सर मैंने केवल आरएस की तैयारी की थी। प्रथम प्रयास में मुझे सफलता नहीं मिली थी, काफ़ी अप्स डाउन्स भी हुए थे, बीच में काफ़ी सर स्ट्रेस भी रहा था, लेकिन मैंने निरंतर प्रयास किया और इस बार सफलता मिली। जैसा कि ये बता रहे हैं कि काफ़ी अटेम्प्ट इन्होंने किए थे, मतलब दूसरा अटेम्प्ट ही इन्होंने किया है, काफ़ी प्रयास जो है इस दौरान इन्होंने किया है। सबसे पहला फ़ोन किसका आया था आपके पास? क्योंकि